रीनीट 2026 का पेपर हो गया है और हम सभी को मालूम था पेपर किस लेवल का आया था। पेपर इस लेवल का था कि कुछ बच्चे रोते हुए सेंटर्स निकले थे और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर नीट 2026 में जिनके नंबर 682, 660, 670, 676 नंबर आ रहे थे, उन सबके नंबर घट के 570, 585, 582, 590 तक पहुंच गए। लेकिन इसी बीच तुम्हें एक ऐसी कोचिंग के नाम मैं बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है एलेन, जो कि कोटा की सबसे मशहूर कोचिंग है। वहाँ के जो एचओडी हैं, उन्होंने जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, उन्होंने क्लेम करा है कि उनके 16 बच्चों के 700 प्लस नंबर आ रहे हैं। और अभी मैंने दूसरी वीडियो देखी जिनमें वो क्लेम कर रहे हैं कि उनके 60 प्लस बच्चे हैं जिनके 690 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें कोई अलग चीज़ की तरफ हमें इशारा कर रही हैं, या फिर एलन की मेहनत है, एलन की डेडिकेशन है जो इस तरीके के रिजल्ट निकाल के दे रही है? इन सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी भी व्यूज़ रखिएगा। मैंने अभी देखा था कई सारे बच्चे कमेंट में बता रहे थे कि भैया, मेरा एक दोस्त था जो अभी कुछ दिन पहले कोटा गया था, सीकर गया था। अचानक अचानक से उसके नंबर में ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट हुआ है और वो सिलेक्ट हो रहा है, उसके 678 नंबर आ रहे हैं। मैंने अभी देखा था कमेंट में, ठीक है। फिर एक बच्चे ने कमेंट किया था कि एलन के जो डायरेक्टर हैं वो अभी 21 तारीख को बोल रहे थे, जब पेपर हो गया उसके बाद बोल रहे थे कि जिन बच्चों को नीट 2026 का जो पहला पेपर हुआ था, उसमें जिन बच्चों के 720, 710, 715 नंबर थे, उन सारे बच्चों का नंबर घट के 650, 640, 660 नंबर पहुंच गया है। मतलब कट ऑफ बहुत डाउन जाने वाली है। तो मैं और तुम सब सर से क्या पूछोगे? यही तो पूछोगे कि सर, जब 640, 650 नंबर जा रहा था, तो अचानक से आपके पास ये 700 प्लस वाले 16 बच्चे कहाँ से आ गए? और अचानक से 690 वाले आपके पास 60 प्लस बच्चे कहाँ से आ गए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कमेंट वाले सेक्शन में आप लोग भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और इस वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, हाइप करिएगा। हाइप करके शेयर करिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर टीचर के पास ये चीज़ पहुँचे, हर और सर के पास ही पहुँचे, बीएम सर के पास ही पहुँचे, और वो इस पे क्लैरिफिकेशन दे बच्चों को, क्योंकि बच्चों को लग रहा है कुछ स्कैम हुआ है। बच्चों को लग रहा है कि एलन ने कुछ स्कैम किया है। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में भर-भर के यही चीज़ लिख रहे हैं कि एलन के पास पेपर था, ऐसे था, वैसे था। सारे बच्चे कमेंट वाले सेक्शन में लिख रहे हैं। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा ऐसा कुछ नहीं था। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। जब नीट 2025 का पेपर हुआ था, जब नीट 2025 का पेपर हुआ था, तो उस टाइम पे क्या सीन था, अनएक्सपेक्टेड पेपर था। मतलब अचानक से, जैसे देखो 20 में, 21 में थोड़ा टफ आया था, 22, 23 बार-बार आसान पेपर आ रहा था, तो 24 में भी आसान पेपर आया था, तो सबको यही लगा 25 में भी आसान पेपर आएगा। लेकिन 25 में पेपर आया वन ऑफ द टफेस्ट पेपर। और जब टफ पेपर आया तो सारे बच्चे क्या हो गए, धरातल पे गिर गए, धड़ाक से नीचे गिर गए। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं थे। जब बच्चा प्रिपेयर ही नहीं रहेगा उस चीज़ के लिए, तो उसको ज़मीन पे गिरना एकदम तय है, ठीक? अब आया नीट 2026। अब देखो, नीट 2026 की जब प्रिपरेशन लोगों ने कराई तो इसी लेवल की कराई कि टफ से टफ पेपर को भी सॉल्व करा दिया जाए, ठीक है? और एलेन इतना आगे क्यों है सबसे, ये तुम जानते ही हो कि जे एडवांस के सारे टॉपर एलेन के ही होते हैं। जो नीट का पूरा जो टॉपर होते हैं वो कहाँ के होते हैं? हर साल, मतलब हर साल अगर तुम देखोगे तो लगभग एलियन से ही टॉपर्स निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि यहाँ पे यार पढ़ाई का जो माहौल है यार, वो बहुत तगड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मैं कंपटीशन के बारे में बता रहा हूँ, बस ध्यान से सुनो, ठीक है? ये टफ 2026 के लिए इन्होंने तैयारी करवा रखी है अपने बच्चों की, तभी जाके इस तरीके के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और अभी यही नहीं, पूरा बात सुनो। 32 प्लस ऐसे बच्चे हैं जिनके 700 प्लस मार्क्स हैं, और लगभग 90 प्लस ऐसे बच्चे हैं जिनके 690 प्लस मार्क हैं। जोड़ लो, तुम देखो क्या इस तरीके से अगर पेपर बनेगा, इतने टफ पेपर में भी अगर इस तरीके से बच्चा स्कोर कर रहा है, तो तुम्हारा कोई वजूद है क्या? तुम्हारी कोई हैसियत है क्या उन बच्चों के सामने? तुम खुद से पूछो। तुम अपने व्यूज कमेंट वाले सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कैम हुआ है, या फिर मैं ये भी सीधे से नकार नहीं रहा हूँ कि स्कैम नहीं हो सकता है कुछ गड़बड़ी हुई है। क्योंकि इतने पेपर टफ आने के बाद जो टीचर पहले खुद ही बोल रहे थे कि 640, 650 नंबर आ रहे हैं टॉपर्स के, वो टीचर सब कम क्लेम कर रहे हैं कि हमारे जो नंबर है वो 16 बच्चों के 700 प्लस हैं, और मतलब 60 प्लस बच्चों के 690 प्लस हैं। तो तुम खुद से सोच सकते हो कि ये किस लेवल की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? मैंने एक वीडियो डाली थी कि नीट पोस्टपोन करो, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो बहुत सारे बच्चों ने सपोर्ट किया था। लेकिन एग्जाम के बाद उन्हीं सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा हेट मुझे दिया कि तुम बस व्यूज़ के लिए कर रहे थे, फेम के लिए कर रहे थे। तो उन सबका रिजल्ट तुम्हें दिख रहा होगा आजकल, रिजल्ट में ही तुम्हें चीज़ें पता लग गई होंगी कि पेपर इतना टफ होने के बाद इतने सारे बच्चे स्कोर कैसे कर रहे हैं। ऑल इंडिया रैंक है 715, आर्यन गुप्ता की, लुधियाना की एक कोचिंग है वहाँ की, ठीक है? तो मैं अगर 1, 2, 3, 4, 5, मान लो 5 बच्चे होते तो मैं मान लेता कि चलो ठीक है, हो सकता है बच्चों ने पढ़ाई करी है। यार अचानक से 32 प्लस बच्चों के 700 नंबर आना और 90 प्लस बच्चों के 690 प्लस नंबर लाना, कहीं से भी ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और कहीं से भी ये
मतलब मुझे हजम नहीं हो रही है, मैं तुमसे लिटरली बता रहा हूँ, ये चीज़ मुझे हजम नहीं हो रही है, और ये चीज़ तुम्हें भी हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन सच्चाई यही है और यही हुआ है। जब तुम रियल लोगों से, जेन्युइन लोगों से सवाल नहीं पूछोगे, आपस में लड़ते रहोगे, एकत्रित नहीं रहोगे, संगठित नहीं रहोगे, तो यही सारी चीजें होंगी। जब कोई बंदा तुम्हारे लिए आवाज उठा रहा था, तो तुमको भी आवाज में उठाने में साथ देनी चाहिए थी। तुमने इतना मुझे डिमोटिवेट किया, इतना मुझे डिमोटिवेट किया कि मेरे पास बहुत सारी चीजें होते हुए भी मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि मुझे क्या मतलब है यार, मैं क्यों लड़ूं तुम्हारे लिए, सिंपल सा फंडा था। ठीक। अब देखो कट ऑफ कितनी जाएगी, अगर इतना इस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं तो कट ऑफ कितनी जाएगी तुम सोचो। तुम्हें लग रहा होगा कि कट ऑफ जो है 600 प्लस नंबर चली जाएगी, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि देखो ऑल इंडिया रैंक जो था वो कितना था, 586 नंबर था 2025 में, किसमें, 2025 में। अभी क्या है कि 700 प्लस वाले, 715 वाले का है कितना, ऑल इंडिया रैंक 1। ठीक। तुम खुद ही देख लो, 686, ठीक है, 686 था, सॉरी 686। अभी क्या है, 700 प्लस नंबर, 715 नंबर। तो तुम खुद से देखो ये नंबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये नंबर बढ़ रहा है ना। लेकिन मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, कट ऑफ तब भी 600 प्लस नहीं जाने वाली है, और ना 500 के नीचे जाने वाली है। बहुत सारे लोगों ने बोला था नीट 2025 से भी नीचे जाएगी, तो नीट 2025 में 520 कट ऑफ था, तो 520 के नीचे नहीं जाएगी कभी। और मैंने बोला था 560 के ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से ये लोग ट्रेंड दिखा रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है 560 तक भी पेपर का लेवल जा सकता है, पेपर का कट ऑफ जा सकता है। ठीक है। एलन में यार पढ़ाई होती है, इस चीज़ को मानो, तुम्हें मानना ना मानना हो, एलन हमेशा से इसलिए लीड कर रहा है क्योंकि एलन के पास एक पूरा सिस्टम है, पूरा हथियार है, पूरा इंस्टीट्यूशन है जो इसी चीज़ पे काम करता है। एलन की तुम मॉड्यूल उठा लो, जितने भी तुम कोचिंग देख रहे हो ना, मैक्सिमम कोचिंग्स ने कॉपी किया है एलन के मॉड्यूल को। तुम जो छोटे मोटे जितने भी कोचिंग खुलते हुए देखते हो ना, सब ने एलन के मॉड्यूल के, रेजोनेंस के मॉड्यूल को कॉपी करा हुआ है। तुम जाके देख के मिला लेना, ठीक है। एलन का जब मैं तैयारी करता था, तो एलन की जो एक्सरसाइज 1 थी फिजिक्स की, वो मैंने पूरी सॉल्व कर रखी थी। अभी भी बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और इस बार तुम्हें हो सकता है जो एलन की रेस मॉड्यूल आती है वो भी तुम्हें लगानी पड़ जाए। अच्छे से लगा के जाओगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक। कट ऑफ की मैं बात कर रहा था कि कट ऑफ इस बार कितनी जा सकती है। देखो ये जो ऊपर के जो बच्चे तुमको दिख रहे हैं ना, 1000 बच्चे या 2000 बच्चे, ये मान लो इन लोगों ने एक्सेप्शनली परफॉर्मेंस दी है। कितना दिया है, एक्सेप्शनली परफॉर्मेंस दिया है, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन जो मेजोरिटी बच्चा है ना, लेकिन जो मेजोरिटी बच्चा है अभी भी 520 से लेके 580 के बीच में अटका पड़ा है। मेजोरिटी बच्चा जो है 520 से 580 के बीच में अटका पड़ा है, और मेरा यकीन मानो कट ऑफ बहुत भी चली जाएगी तो 540 से 550 के राउंड रहेगी, इससे ज़्यादा जाने का कोई चांस नहीं है। ठीक, क्योंकि जो ऊपर के बच्चे हैं ना, जो टॉप लेवल के बच्चे हैं, उन्होंने ही टॉप करा है, उन्होंने ही अच्छा परफॉर्म करा है। जैसे जिनकी नीट में AIR 1 2 3 आई थी पिछली बार, जब नीट के पहले वाले एग्जाम में, तो उन लोगों ने अभी भी अच्छा इस परफॉर्मेंस किया है। जैसे मेरी मेंटरशिप में जिस बच्ची का 682 था, उसके 595 नंबर आ रहा है, जिसका 676 था उसके 575 नंबर आ रहे हैं। मतलब अराउंड अराउंड 100 नंबर की डिक्रीजमेंट हुई है, अराउंड अराउंड 100 नंबर की डिक्रीजमेंट। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखो मैं तुमको थोड़ा दिखा रहा हूँ डाटा, ये देखो, ये मेरे मेंटरशिप वाले बच्चों के नंबर है, 600, 575, 575, 592, 595, 571, 536, 530, 581, 510, 530, 511, 530। आगे देखो, ये देखो, 530, 530, 511, 592, 595, 571, 536, 500, 520 प्लस, 581, 510, 557, 633, 511, 561, 522, 480, 480 में 80 है, 590, 565, 420 जम्मू कश्मीर से एसटी कैटेगरी एकदम आराम से मिलेगा, 534, 500, 484 एसटी कैटेगरी, 582, 581, 576, 602। ये जो है सब मेंटरशिप वाले और बैचेस वाले बच्चे हैं। और अभी तक मैंने मांगा भी नहीं है किसी बच्चे से, भैया तुम मुझे सेंड करो, ये खुद से बच्चों ने मुझे सेंड करा भैया हमारे इतने नंबर आ रहे हैं। अभी जब मैं मांगूंगा ना, आज आज रात में मैं उनसे मांगूंगा भैया अब तुम लोग अपना आंसर की मिला के मुझे बता दो कितने नंबर है, तो ये नंबर कम से कम 3 गुना जाएगा। मतलब इतने ही नंबर 3 गुना बच्चों ने पाया है मेंटोरशिप से और बैचेस से। ठीक है। तो तुम खुद ही देख लो, जो बेसिक चीजें मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि जो ऊपर वाला बच्चा है, जो ऊपर वाला बच्चा है 1000 2000 बच्चा, वो तो लीड कर ही रहा है, लेकिन जो नीचे वाले बच्चे हैं अभी भी लटके पड़े हैं। तुमने देखा नंबर ना, 530, 540, 560, 570, कुछ ही बच्चों के 600 क्रॉस कर रहे हैं, बाकी 590, 570, 540, 50 पे अटके पड़े हैं। तो कट ऑफ जो है अभी भी 540, 50, 550 प्लस माइनस 10 करके अराउंड रख लेना, इतनी ही जाएगी। लेकिन जो ऊपर वाले बच्चे हैं ना, वो रैंक नीट 2025 से रैंक तुम्हारी बढ़ जाएगी, मतलब तुम्हारी रैंक गिरेगी इस बार। ठीक है। जिन बच्चों का 686, जिसका ऑल इंडिया रैंक 1 था, इस बार 686 पे उसका कम से कम होगा तो 250 या 300 रैंक होगा, 500 रैंक भी जा सकता है। ठीक है। 500 रैंक तक भी जा सकता है। ठीक है। तो ये बातें थी। ठीक है। और तुम लोग जो बोल रहे हो ना एलन का लेवल है या फिर कोई स्कैम है, कमेंट सेक्शन में बता रहे हो कि एलन ने पेपर खरीद लिया, एलन ने ये कर लिया वो कर लिया, नहीं भैया। एलन, देखो, कुछ चीज़ें कोटा में होती हैं जो कि बहुत ही अनएथिकल हैं, वो हर साल होती हैं। लेकिन
एलन यार पढ़ाता भी है, इस चीज़ को तुम मानो, तुम्हें गाली देना है गाली दो, जो करना है करो, लेकिन एलन पढ़ाता भी है। एलन की जो फैकल्टी, एलन की जो इंस्टीट्यूशन है, अभी तक कोई इसको हिला नहीं पाया। कितने लोग एलन से निकल गए, आज भी सर्वाइव कर रहे हैं जीने के लिए, लेकिन एलन आज भी वहीं खड़ा है। एलन में आज भी उतने ही बच्चों का एडमिशन होता है जितने पहले बच्चों का होता था। तुम कहोगे भैया पहले बहुत ज़्यादा बच्चे थे अभी कम है, तो भाई जो एलन का सेंटर खुला ना हर जगह, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, काकादेव, वहाँ पर भी तो बच्चे हैं, और वो सारे बच्चे जोड़ोगे तो वो मिला के टोटल बच्चों के बराबर ही होंगे। और ये सही है कि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ऑफलाइन में एलन का ही दबदबा है, इस चीज़ को समझो। और एलेन अपने बच्चों पे काम कर रहा है, तब जाके ये नंबर्स आ रहे हैं, तुम सीधे उनको स्कैम नहीं बोल सकते हो। अगर तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें पता है जिससे तुम्हें लग रहा है कि स्कैम है, तो तुम कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर मेरे नंबर पे मुझे मैसेज करके बता दो, 7307528981। इस पे तुम व्हाट्सअप करके मुझे बता दो, मैं तुम्हें बता दूंगा ये चीज़ फेक है कि सही है, क्या है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता है। ठीक है, तो तुम किसी के ऊपर ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते। बच्चा पढ़ा है तभी बच्चे का नंबर आया है। कुछ एक आध दो अगर डमी कैंडिडेट मान लो होते भी हैं, लेकिन इतने सारे अगर आ रहे हैं तो यार मतलब कहीं ना कहीं बच्चों ने मेहनत करी है। ठीक है, तुम भी अगर नीट 2027 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि 2027 में तुम्हारा सिलेक्शन श्योर शॉट हो, तो तुमको यार श्योर शॉट अभी से पढ़ना पड़ेगा, अभी से पढ़ना पड़ेगा। अभी कितना जानते हो, जैसे इन बच्चों ने पढ़ा है 15 से 16 घंटा डेली तुमको पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम हमारे गाइडेंस में पढ़ना चाहते हो तब भी तुम पढ़ सकते हो। अगर तुम खुद से तैयारी करना चाहते हो, अगर तुम खुद से पढ़ना चाहते हो, तो ये वाली वीडियो तुम जाके देख लेना, मैं बता दे रहा हूँ तुमको। ये वाली वीडियो तुम जाके देखना, तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वन टीचर वन बुक वन स्ट्रेटजी, अराउंड 1.5 घंटे की वीडियो है। 1.5 घंटे की वीडियो में तुम्हारे सारे डाउट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किससे पढ़ना है किससे नहीं पढ़ना है, टीचर, किताब, स्मार्ट, शॉर्ट नोट्स, वीडियो एनालिसिस, टेस्ट सीरीज, सबके बारे में मैंने बता रखा है। तुमको दूसरी वीडियो देखने की नीड ही नहीं है। इसको देखो और अच्छे से फॉलो करो। अगर तुम चाहते हो हमारे गाइडेंस में, हमारे मेंटरशिप में हमसे पढ़ना, हमारे थ्रू पढ़ना, हम जो बोल रहे हैं वो करना, दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना, रिवीजन करना, अपने डाउट सॉल्व करवाना हमसे, तुम्हें कोई दिक्कत हो तुम्हारा हाथ पकड़ के निकालना, तुम्हारे लिए हर एक चीज़ करना, बस तुम्हें जो हम देंगे 1 हफ्ते में वो तुम्हें करना होगा 1 हफ्ते के अंदर। अगर तुम ये चाहते हो तो अभी मैं 5 मिनट की वीडियो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पीछे, उसको देख लेना और मुझे उस नंबर पे कनेक्ट कर लेना 7307528981 पर। ठीक है, और सुनो, इस वीडियो को शेयर कर दो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो लोगों तक पहुँचाओ कि हाँ एलन क्यों लीड कर रहा है बाकी लोगों से, बाकी सारे कोचिंग से इतने पीछे क्यों हो जाते हैं। जब भी रिजल्ट आता है तो एलियन से ही जे एडवांस के रिजल्ट आते हैं, हर जगह के रिजल्ट आते हैं, तो बाकी सारे कोचिंग क्यों पीछे हो जा रहे हैं, उनसे एलियन से क्या सीखना चाहिए, एक बार सबको बताओ। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर करके हाइप करके जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कर दो। ठीक है, थैंक यू यार, ऑल द बेस्ट यार। अगर तुम्हें अपने स्टेट का कट ऑफ जानना है, कितना स्टेट का कट ऑफ जाएगा, तो कमेंट वाले सेक्शन में लिख दो, मैं तुम्हें एग्जैक्ट कट ऑफ बता दूंगा। 5-10 नंबर ऊपर नीचे होगा, तुम्हें लगभग लगभग वही कट ऑफ तुमको देखने को मिलेगा। एक बार तुम कमेंट करके बता दो। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, ये 5 मिनट की वीडियो देख लो, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्प हो जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट यार, पढ़ाई करते रहो, ये वीडियो देख लो। रीनीट का पेपर हो चुका है और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पेपर का लेवल क्या था और पेपर किस तरीके से अपना पैटर्न बार बार चेंज कर रहा है। अगर आप बाकी बच्चों से compete करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नीट 2027 में एक अच्छे कॉलेज से एक अच्छे रैंक के साथ यहाँ से निकलो, तो मेरा यकीन मानो तुम्हें अभी से पढ़ना पड़ेगा। अभी से तुमको डेली 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चा जो ऑनलाइन में होता है वो फेल कर जाता है, जानते हो क्यों? क्योंकि उसके पास गाइडेंस नहीं होता। 2 से 3 महीना वो मोटिवेटेड रहता है, उसके बाद उसका मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन होता है और फिर वो भटक जाता है। फिर इस स्ट्रेटजी उस स्ट्रेटजी, 6 महीने की स्ट्रेटजी, 3 महीने की स्ट्रेटजी, वो देखते देखते दिसंबर जनवरी तक पहुंच जाता है और फिर वो वन शॉट के पीछे पड़ जाता है और सिलेक्शन उसका होता नहीं है। मैं तुम्हें आज अपने एक ऐसे बैच के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे मतलब लगभग लगभग 60 to 70% सिलेक्शन के चांस तुम्हारे बढ़ जाते हैं। 100% गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि बच्चा अगर मेरी बात लास्ट तक सुनता है तभी उसका सिलेक्शन होता है। अगर तुम मेरे मेंटरशिप में आते हो, 6 महीने 7 महीने बढ़िया से पढ़ते हो, फिर मुझे लास्ट के 3 महीने में छोड़ दोगे, तो तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी, तो उसकी गारंटी मेरी नहीं है। ठीक है, देखो हमारा जो मेंटरशिप बैच है वो बाकियों से कैसे अलग है और हम इसमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। सबसे मिनिमल कॉस्ट है और सबसे मैक्सिमम बेनिफिट तुमको यहाँ पे मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे जितने तुमको मेंटरशिप चलते होंगे, तुम उनके रिव्यू देख लेना, मेरे रिव्यू देख लेना, मेरे बच्चों से बात कर लेना एक बार, कितने उनके नंबर आ रहे हैं, इस बार क्या क्या चीजें मिलती हैं। देखो, मेंटरशिप 3 तरीके से चलती है। एक तो जनरल ओबीसी का अलग ग्रुप होता है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का जो होता है अलग ग्रुप होता है। मतलब जनरल और ओबीसी वाले बच्चों को हम अलग गाइड करते हैं। जय भीम बैच एक हम लोग लॉन्च करते हैं, जिसमें हम लोग केवल एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को लेते हैं, उनको अलग गाइड करते हैं, क्योंकि दोनों का तरीका अलग है, तो दोनों के लिए अलग ग्रुप होता है। ठीक, दूसरी चीज, 3 ग्रुप बनाते हैं, बिलो 200, 200 से 500 और 500 प्लस।
तीनों ग्रुप इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि बिलो 200 वाला जो बच्चा है वो 500 प्लस वाले बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर सकता है। उसके लिए अलग से ही हमको पढ़ानी पड़ेगी, अलग से उसको टारगेट देना पड़ेगा, अलग से उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अलग से उसको मीटिंग ले लेके समझानी पड़ेगी। ठीक, फीचर्स तुम्हें क्या क्या मिलेंगे पहले ध्यान से सुन लो। वीकली टारगेट मिलेगा, डेली टारगेट नहीं देता हूँ, एक हफ्ते में टारगेट दूंगा, लेकिन हफ्ते के लास्टवें दिन मुझे वो कंप्लीट चाहिए। वीकली जूम सेशन होगा। कॉल्स अगर तुम्हें करना है मुझे, मैं ही खुद एक्टिव रहता हूँ, बाकी लोगों की तरह नहीं कि मैं गायब हो जाता हूँ, मैं खुद ही एक्टिव रहता हूँ 9 से 11 बजे तक, 9 to 11 PM फिक्स है टाइम मेरा, बच्चों से पूछ लेना। डेली एक्टिव रहता हूँ। अगर तुम्हें कॉल पे बात करनी है तो एक दिन पहले बतानी पड़ेगी कि भैया हाँ मुझे बात करनी है। ठीक, डायरेक्ट मैसेज तुम कर सकते हो। तुम्हारे पास 3 मेंटोर्स, मेरे अलावा 3 लोग और रहेंगे जिनको तुम मैसेज करके अपनी परेशानी बता सकते हो, उनसे भी बात कर सकते हो। ये पर्सनल मेंटरशिप है, मतलब पर्सनल ही होता है। 2 से 9 से 11 2 घंटे में डेली अपना टाइम देता हूँ इसमें। जनरल ग्रुप है डिस्कशन के लिए, और ये मेंटरशिप टिल 2027 के काउंसलिंग तक चलती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारे बच्चों की काउंसलिंग भी करवाते हैं, और दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। और टेस्ट ओरिएंटेड होगा, मतलब इस बार हमने टेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया, मतलब 17 टेस्ट पेपर होंगे, जिसमें 15 क्या होंगे तुम्हारे पार्ट वाइज होंगे और 2 मॉडल टेस्ट होंगे। ठीक, सबसे बढ़िया फीचर हमारे मेंटरशिप का ये है कि तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिल जाएंगे, मतलब तुम्हारे पास मेंटर्स का एक्सेस रहेगा। तुम जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछेगा, फंसेगा, मान लो बायो का क्वेश्चन फंसा तो बायो वाले डाउट ग्रुप में डाल दो, केमिस्ट्री का फंसा तो केमिस्ट्री वाले डाउट ग्रुप में डाल दो, फिजिक्स का फंसा तो फिजिक्स वाले डाउट ग्रुप में डाल दो। हमारे जो मेंटोर्स है, जो डाउट फैकल्टीज है, वो तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व कर देंगे, तुम्हें समझा देंगे इसका अप्रोच क्या है, कैसे ये चीजें होती हैं। ठीक है, एक तुमको प्री रिक्विजिट क्या है, तुमको अगर हमारी मेंटरशिप लेनी है तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक तुम्हारे पास बैच होना चाहिए, चाहे लास्ट ईयर का हो चाहे नीट 2025 के लिए जब तुमने प्रिपेयर करा होगा तो कोई बैच लिया होगा ना, वो बैच तुम्हारे पास होना चाहिए। कोई टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, टेस्ट पेपर हम देंगे, मतलब तुम टेस्ट सीरीज में ही 8 से 10 हज़ार रुपए खर्च करते हो ना, कोई नीड नहीं है खर्च करने की, हम टेस्ट सीरीज देंगे पूरी वीडियो सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तुम अपने बैच या फिर किसी भी कोचिंग का तुम ले सकते हो, मतलब तुम लेक्चर अगर तुम्हें लेना हो तो तुम PWLN जिसका भी लेना हो ले सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो टेलीग्राम पे सबके लिंक लेक्चर पड़े हुए वहां से ले सकते हो, हमसे बता देना, हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, 6 महीने तुमको डेडिकेशन देना पड़ेगा, 15 से 16 घंटे का, कोई आउटिंग नहीं, कोई डेटिंग नहीं, कोई पार्टी नहीं, प्योर सेल्फिशनेस चाहिए, प्योर आइसोलेशन चाहिए। मतलब 6 महीने तुम समझ लो दुनिया से विरक्त हो चुके हो, तुमको 6 महीने 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, 2024 में 23 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 2025 में 42 बच्चे हुए थे, 2026 में 60+ स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं मेंटोरशिप और हमारे बैचेस से। मैं तुम्हें इसका सारा प्रूफ 4 से 5 दिन के अंदर दिखा दूंगा। ठीक है, फीस के बारे में अगर बात करें तो बाकी सारे लोगों का 8 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार, 20 हज़ार, 22 हज़ार, 25 हज़ार तक फीस है। अगर तुम केवल कहीं डाउट वाले, जैसे डाउट का सेक्शन है, फिलो है, ट्यूटर है, डाउट नट है, अगर तुम वहां पर केवल डाउट पूछने जाते हो तो 800 से 1200 रुपए महीने तुमसे चार्ज किए जाते हैं। ठीक, हमारे मेंटरशिप का जो मैं एक्सपेंस खर्च करता हूँ 12 से 14 हज़ार पर महीने में मेंटोर्स की फीस, डाउट सॉल्वर्स की फीस पे करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या पूरा अगर तुम देख लोगे तो मैंने जो फीस रखी है 4,000, एक टाइम में 4,000 रखी है, मतलब पूरे साल की जो फीस होगी केवल 4,000 होगी। 4,000 में तुम्हें ये सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, डाउट सॉल्विंग की, कॉल्स की, डीएम्स की, जनरल ग्रुप डिस्कशन ग्रुप रहेगा जहाँ पे तुम बाकी बच्चों से भी बात कर सकते हो। सिलेक्टेड जो बच्चे हैं उनसे भी टाइम टाइम पे हम लोग मीटिंग दिलवाते रहेंगे इस बार। ठीक है, और अगर तुम 2 बार में पेमेंट करना चाहते हो तो 2600 और प्लस 2,000, एक बार 2600 पे कर दो और 60 दिन के अंदर 2,000 तुम और पे कर दो तो तुम्हारी फीस पूरी मानी जाएगी। ये देखो लास्ट ईयर का रिव्यू, अभी इस साल 2026 का रिव्यू मैंने डाला था, ये मैंने 15 तारीख को डाला था। ठीक है, 15 जून को। तुम देखो, मैंने पूछा था कि क्या तुम मेंटरशिप से सेटिस्फाई हो, कोई भी एक ऐसा बच्चा तुमको नहीं दिखेगा जो बोले कि नहीं। देख रहे हो सारे बच्चे सेटिस्फाइड हैं टोटल। जानते हो क्यों? क्योंकि अपना टाइम दिया हूँ, मेहनत दिया हूँ, बहुत मेहनत किया था इन बच्चों के ऊपर। अभी इनका तुम्हें रिजल्ट दिखाऊंगा मैं। ठीक, और तो मैंने पूछा था कोई और सजेशन दे दो ताकि मैं और अच्छा कर सकूं, तो बच्चों ने बोला था कि भैया एक बार थोड़ा सा आप टेस्ट का इसमें ऐड कर देखना, यहाँ पे सारे मटेरियल्स को यहाँ पे कर दीजिए। तो हमने अपना ऐप लॉन्च कर दिया, सारा चीज वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑफलाइन बच्चों के लिए उन्होंने बोला कि ऑफलाइन बच्चों के लिए अलग से मेंटरशिप दीजिए। तो ऑफलाइन बच्चे जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं और जो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी अलग से हम मेंटरशिप की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज टेस्ट सीरीज के लिए बहुत सारे, मतलब बच्चों ने बोला कि भैया टेस्ट सीरीज इस बार ऐड कर दीजिएगा, तो टेस्ट सीरीज भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो टेस्ट सीरीज भी तुमको अलग से पैसे देके कहीं पे लेने की नीड नहीं है। जो स्टार्टिंग डेट है इस मेंटरशिप की 29 जून से, 29 जून से जो है प्रॉपर तुम्हें टारगेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो मेरा नंबर है 7307528981, इस पे तुम व्हाट्सअप करके अपना एनरोलमेंट करवा सकते हो। ठीक है, इन सारों बच्चों का मैं तुम्हें एक्सेस दे दूंगा, जिससे भी तुम्हें रिव्यू लेना होगा ले लेना। पेड रिव्यूज नहीं है, जो मैंने किया है पूरे साल मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुम लेके देख सकते हो। और मेरा यकीन मानो, अगर तुमने 6 महीने जिस तरीके से मैंने बोला वैसे कर लिया, 15 से 16 घंटा डेली पढ़ लिया, मेरा यकीन मानो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैंने सारी चीजें बता दी हैं,
अगर किसी को ज्वाइन करना हो, खास करके SC ST PWD वाले बच्चे ध्यान से सुन लो, 3-3 4 4 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारा सिलेक्शन तो पहले हो जाना चाहिए था, तुम्हारे पास कैटेगरी है, रिजर्वेशन है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम भटक रहे हो। अगर तुम चाहते हो, अभी तुमको मैं इस साल प्रूफ दिखाऊंगा मेंटरशिप वाले जय भीम मेंटरशिप से, कितने सारे बच्चों के 530 520 510 नंबर है, कितने सारे ST कैटेगरी के बच्चे जिनके 490 480 नंबर है, टॉप कॉलेज में पहुंचेंगे, टॉप कॉलेज में। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, आगे की वीडियो देखो, चलो।